जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि हम आप लोगों के लिए संपूर्ण हिंदी की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और ये लगभग हमारी दोस्तों 30वीं क्लास होगी, ठीक है। हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से धीरे धीरे करके दोस्तों आपकी संपूर्ण हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। और लगभग दोस्तों हमारा आधा कोर्स कंप्लीट भी कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको बता दें कि देखिए, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आगे की क्लास आप कैसे देख सकते हैं, आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर साथियों आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, वहां से डायरेक्ट जाएंगे। जब प्ले लिस्ट पे आप जाएंगे तो साथियों आपको हमारे प्ले लिस्ट में आपको दिख जाएगा स्टैटिक जीके 2022 यूपी SSSC पेट वीडियो वनरक्षक और पुलिस, यानी इन सब के लिए आपको स्टैटिक जीके की वीडियो यहाँ पर लगी हुई मिल जाएंगी। एक क्रम में आप स्टैटिक जीके पढ़ के दोस्तों अपने आने वाले जो आपके परीक्षाएं जैसे यूपी SSSC पेट हो गया, वीडियो वनरक्षक पुलिस के लिए बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप साथियों वनरक्षक और वीडियो की हिंदी पढ़ना है तो दोस्तों इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने पत्र लेखन भी पढ़ा रखा जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, या फिर दोस्तों पुलिस इंस्पेक्टर हो गया, या फिर ASI हो गया, सभी के लिए दोस्तों आप इस वाले प्ले लिस्ट को पढ़ सकते हैं। अगर यूपी स्पेशल की तैयारी करने चाहते हो तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने यूपी स्पेशल पढ़ाया है आप सभी को, परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में हमने सॉल्व कराया है, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसका नाम है क्या देखेंगे, आज हम वचन देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वचन। अब देखिए वचन होता क्या है, देखिए वचन क्या होता है, तो अगर हिंदी में हम बात करते हैं दोस्तों, हिंदी यहाँ पर वचन से तात्पर्य किसी संख्या से हो जाता है। क्या होता है, किसी संख्या से होता है, ठीक है। आपको पता है कोई चीज एक है तो दोस्तों एक वचन है, अगर एक से ज्यादा है तो बहुवचन है ना। तो ये चीज समझेंगे कि अगर कोई नंबर एक है, इकलौता है तो एक वचन होगा, अगर एक से अधिक है तो वो बहुवचन होगा, ठीक है। बहुवचन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि एक से अधिक चीजों को हम बहुवचन कहते हैं। समझिएगा कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति हो गया वस्तु के एक से अधिक होने या एक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम वचन कहते हैं साथियों। जैसे लड़की खेलती है तो देखिए हमें यहाँ पता चल रहा है कि केवल और केवल एक ही लड़की है, इसलिए ये हो जाएगा आपका एक वचन। और वहीं पर दोस्तों कहा गया, दूसरा कहा गया स्टेटमेंट की लड़कियां, दोस्तों लड़कियां का लीजिएगा, है ना, लड़कियां खेलती हैं, यानी कि लड़की एक नहीं है कई सारी हैं, तो यहाँ पर आपका बहुवचन हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमें लग भी रहा है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग लगा सर जी ये कौन सा टॉपिक है, बहुत आसान भैया, अभी दिखाएंगे ना। इससे सबसे ज्यादा दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आपके UPSI में पूछे गए अभी इसी साल वाले UPSI लेटेस्ट में, और आप कर भी नहीं पाएंगे ऐसे बहुवचन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए अब देखिए वचन होते कितने प्रकार के हैं दोस्तों, दो प्रकार के आपको पता है कि कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। कौन सा होता है, एक वचन और बहुवचन। अगर एक वचन की हम दोस्तों परिभाषा देखें, एक वचन होता क्या है, तो आपको पता चलेगा कि जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता, उससे हम एक वचन कहते हैं मेरे साथियों। और यही स्टेटमेंट, यही परिभाषा आपकी UPSI 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। जैसे हमने कहा लड़का, तो लड़का दोस्तों एक ही है इसलिए एक वचन। लड़की कहा तो एक ही लड़की की बात की जा रही है, एक वचन। गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, कुछ भी चीजें जो कि दोस्तों केवल सिंगल का बोध कराएंगी वो आपका एक वचन ही कहलाएंगे, ठीक है। बहुवचन क्या होता है साथियों, देखिए बहुवचन क्या होता है, तो जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, ठीक है, वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है। देखिए एक हो या फिर अनेक हो, ठीक है, होने का पता चलता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम बहुवचन कहते हैं। जैसे जैसे लड़का देखा तो लड़का एक था तो लड़के हो जाएगा दोस्तों बहुवचन। गाय एक है, गाय हो जाएगा बहुवचन। कपड़े हो जाएगा, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, ठीक है, और गुरु व गुरुजन दोस्तों, तो ये आपका बहुवचन हो गया। और इस तरीके से साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अब देखिए एक वचन और बहुवचन के कुछ हम नियम देखते हैं। क्या कुछ नियम देखते हैं कि देखिए एक वचन और बहुवचन कुछ नियम इस प्रकार है। पहला नियम क्या है कि आदरणीय या सम्माननीय, ठीक, जो हमारे लिए आदरणीय हो, जिनका हम सम्मान करते हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं।
समझिएगा कि जो हमारे लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं दोस्तों, उनके लिए हमेशा और हमेशा किसका प्रयोग होगा? बहुवचन का प्रयोग होगा। और यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया 2017 में। लेकिन एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग कर दिया था दोस्तों, समझ गए ना? कि मतलब कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ हमारे लिए आदरणीय होगा दोस्तों, उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हमने कहा पिताजी आ रहे हैं। देखिए पिताजी तो सिंगल ही है ना, एक वचन है, जिसके बहुत सारे पिताजी होते हैं, एक ही पिताजी हैं, सिंगल हैं, मगर हमारे लिए क्या है? सम्मानीय है, मतलब कि आदरणीय है, इसीलिए हम पिताजी के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। पिताजी आ रहा है नहीं बोलते ना, कभी बोला आपने पिताजी आ रहा है ना? पिताजी फिर ठुकाई कर देंगे आपके, ठीक है? तो पिताजी आ रहे हैं यानी सम्मान के लिए दोस्तों, यहाँ पे हम रहा है ना कह के रहे हैं कहते हैं, यानी कि इसमें हम क्रिया बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे गांधी जी हमारे लिए क्या है? आदरणीय है साथियों, तो हम क्या बोलेंगे? गांधी जी चंपारण आए थे, आया था नहीं बोलेंगे ना। तुलसीदास जी को रिस्पेक्ट देना है, तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि थे। गुरु जी आज नहीं आए, है ना? पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, श्री रामचंद्र जी वीर थे ना। तो ये साथियों आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे लिए रिस्पेक्ट होंगी या आदरणीय होंगे दोस्तों, उनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए रिश्ते नाते की बात करते हैं साथियों, तो रिश्ते नाते देखते हैं, तो रिश्ते नाते आदि का एक वचन और दो वचन दोस्तों, बहुवचन क्या होता है? दोनों समान होते हैं। देखिए अधिकतर दोस्तों, ठीक है? जैसे नाना का नाना ही रहेगा, माई का मामी का मामी, ताऊ का ताऊ, नाना का नाना, और मामा का दोस्तों मामा होता है। ये आपका यूपीएसआई 2017 पूछा गया था कि मामा का बहुवचन का होता है? मामा ही होता। हालांकि दोस्तों आपको पता है माता का माताएं हो जाएगा, बहू का बहुएं हो जाएगा, ठीक है? और जैसे बहन का बहनें हो जाएगा, ठीक है? कुछ चीज़ों के दोस्तों होते हैं, मगर जिनका आप नहीं समझ सकते इनका बहुवचन कैसे बनाए, तो वो सेम ही रहेंगे। जैसे मामा का मामा, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि एक द्रव्यवाचक हो गई और साथियों एक होता है आपका व्यक्तिवाचक। उन संज्ञाओं का कभी भी बहुवचन बनता ही नहीं है, समझिए। द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कभी भी साथियों क्या नहीं बनेगा? बहुवचन नहीं बनता। जैसे देखिए द्रव्यवाचक कौन से? तेल है, घी है, पानी, ये हमेशा एक ही वचन में होगा। तेल का तेलियो नहीं, ठीक? घी का घीयो नहीं, पानी का पानी नहीं, ये सदा एक वचन होते हैं, ठीक है? यूपीएसआई 2017 पूछा गया पानी का। दूध दही लस्सी राता, ये सभी दोस्तों क्या हो जाएंगे? ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है और ये हमेशा और हमेशा क्या होंगे? एक वचन ही होंगे, ठीक है? चलिए अब देखिए यहाँ से साथियों आपको बता दें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, जो हमेशा एक वचन होते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या है? कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया था, मतलब ये हमेशा के हमेशा बहुवचन में रहेंगे। जैसे दाम हो गया, दाम हमेशा बहुवचन ही होगा। दर्शन दोस्तों बहुवचन होगा, ये आपके यूपीएसआई 2017 पूछा गया। प्राण बहुवचन होगा, ये भी आपके यूपीएसआई 2017 पूछा गया। आंसू बहुवचन होगा, ये भी आपके यूपीएसआई 2017 पूछा गया। लोग बहुवचन होगा, ये भी आपके यूपीएसआई 2017 पूछा गया। अक्षत बहुवचन होगा, ये भी पूछा गया। होश समाचार बहुवचन होगा दोस्तों 2017 पूछा गया। हस्ताक्षर बहुवचन होगा दोस्तों 2017 पूछा गया। दर्शक, भाग्य, केस, रोम, अश्रु, आशीर्वाद, बाल आदि, ये सभी क्या होंगे दोस्तों? बहुवचन होंगे। और आपके यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है 2017 के। जैसे साथियों देखिए कैसे, जैसे मैंने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए। अब देखिए हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन है, क्योंकि और इसके लिए हम दिए प्रयोग कर रहे हैं। लोग कहते रहते हैं, लोग क्या है? बहुवचन है, तो लोग कहते रहते हैं। इस तरह से आप इनको क्या करेंगे? किसी भी एक सेंटेंस में फिट करके देखेंगे दोस्तों, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक वचन है या फिर बहुवचन। जैसे प्राण निकल गए, ठीक है? निकल गए। आज के समाचार क्या हैं? ठीक है, बहुवचन में प्रयोग करें। तुम्हारे दाम ज्यादा हैं, ठीक है? आपके दर्शन बहुत मुश्किल होते हैं दोस्तों। तो ये सभी के सभी क्या है? बहुवचन शब्द है, ठीक है? तो साथियों आप समझ गए होंगे कि कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब जो शब्द इसमें लिखे हैं साथियों, ये हमेशा और हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए अब कुछ साथी जो हैं, कुछ हैं शब्द जो कि हमेशा एक वचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे देखिए कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ठीक है? जैसे माल हो गया, जनता। देखिए जनता देखने में तो बहुत है, मगर एक ही वचन में प्रयोग होता है। आपके यूपीएसआई 2017 पूछा गया। चर्चा साथियों एक वचन में प्रयोग होता है, ये भी आपके यूपीएसआई 2017 पूछा गया। सामग्री हो गया, सोना हो गया। देखिए ये तो आपके क्या है? हाँ, जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा वो तो आपका एक वचन ही होगा ना। समान हो गया, क्षमा हो गया, दान, वर्षा, व्यथा होगा। तो वर्षा देखिए पूछा गया आपके यूपीएसआई 2017 में। व्यथा पूछा गया 2017 में। सत्य पूछा गया 2017 में। ईश्वर हो गया, पृथ्वी, सूरज, खेल, सहायता। देखिए सहायता पूछा गया तो वन रक्षक में, ठीक है? दूध हो गया, पानी हो गया, प्रेम, प्रत्येक, हर एक, हर क्षण,
ठीक है, यूपीएसआई पूछा गया और हर कोई दोस्तों यूपीएसआई पूछा गया। ये क्या होते हैं? आपके एक वचन होते हैं, हमेशा एक वचन में रहेंगे। जैसे हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, देखिए हर एक आया है और ये यहाँ पे क्रिया क्या है? एक वचन। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा दोस्तों, प्रत्येक ये आया है और इसका एक वचन, ठीक है। हर इंसान इस सच को जानता दोस्तों, देखिए हर इंसान, हर आया उसके बाद एक वचन आया, यानी कि माल लुट गया, देखिए माल कैसा? एक वचन में। सोना का भाव कम हो गया दोस्तों, एक वचन। हवन सामग्री जल गई, यानी कि एक वचन। समझ गए? चलिए अगला है दोस्तों, देखिए छठा पॉइंट क्या है कि वचन में पुल्लिंग के ईकारांत, ईकारांत का तो जिनका लास्ट में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा होती है, उकारांत जिनके लास्ट में छोटे ऊ की मात्रा होती है, उकारांत जिनके लास्ट में दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा होगी। शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे दोस्तों आपसे पूछेगा कि मुनि का बहुवचन का होता मुनि होगा, जैसे एक मुनि है तो मुनि कह दिया, 10 मुनि है तब भी 10 मुनि कह दिए। डाकू का बहुवचन डाकू ही होता है, चाकू का चाकू ही होता है दोस्तों, चाकू पूछा गया था आपके लेखपाल में, ठीक है। आदमी का बहुवचन आदमी ही होगा, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कुछ चीजों का क्या होता है, बहुवचन और एक वचन सेम होता है। अब देखिए दोनों वचनों में जातिवाचक का प्रयोग होता है। जातिवाचक हैं दोस्तों, उनका दोनों वचनों में प्रयोग कर लेंगे। जैसे कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, बहुवचन बन जाएगा दोस्तों, यानी कुत्ता दोनों में प्रयोग में आएगा। शेर जंगल का राजा है, और दोस्तों ये समझ सकते हैं ना कि बैल के 4 पैर होते हैं साथियों। मतलब कुछ चीजें जो हैं जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन और दो वचन दोनों में हम प्रयोग उनका कर लेंगे। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, वो हम आगे देख चुके हैं। जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी हमेशा और हमेशा एक ही वचन में प्रयोग में लाई जाएंगी। जैसे सोना बहुत महंगा है, देखिए सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा और एक ही वचन आया, ठीक है। चांदी सस्ती है तो चांदी क्या है? एक वचन है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मतलब एक वचन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। और हमने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा, उनका बहुवचन नहीं बनता, वो हमेशा एक ही वचन में होते हैं। आपको दोस्तों 8 नंबर पॉइंट एकदम कंठस्थ हो गया होगा, याद हो गया होगा। देखिए और चीज याद रखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया था। समूहवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होता है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता, जनता क्या? समूहवाचक, अनपढ़ है, ठीक है। तो देखिए बंदरों की एक टोली ने बहुत उत्पाद मचा रखा दोस्तों, टोली क्या है? आपका समूहवाचक है और दोस्तों एक वचन में लाया गया। अब देखिए ज्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में भी कर लेते हैं, अपवाद है। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां हैं, देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों हो गया, कि बहुत सी टोलियां, यहाँ पे क्या हो गया? बहुवचन प्रयोग कर लिया गया ना। अकबर की सदी में अनेक देशों के की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे दोस्तों, देखिए अनेक अत्याचार होते थे, ये बहुवचन हो गया, ठीक है। चलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगला है अनेकों शब्द का प्रयोग गलत होता, क्योंकि अनेक एक का बहुवचन ही अनेक होता। कहीं भी आपको दोस्त मिलेगा अनेकों, वो आपको क्वेश्चन ही गलत कर देना है। देखिए कभी बार शुद्धवर्तनी में आता नहीं कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बाग में अनेकों प्रकार के फूल, दोस्तों अनेकों नहीं होगा, अनेक प्रकार के। अनेकों शब्द ही गलत होता, क्योंकि ये एक का बहुवचन होता है, अनेकों खुद, अनेक खुद ही एक का बहुवचन होता है। अब अनेक का बहुवचन थोड़ी बनेगा, अनेक जब खुद ही बहुवचन है, एक का बहुवचन अनेक है, तो अनेक का बहुवचन अनेकों बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बाग में अनेकों प्रकार के फूल हैं, ये गलत होगा। बाग में अनेक प्रकार के फूल, ये सही होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये सही होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए नियम इस प्रकार है। देखिए क्या कैसे बनेगा एक वचन से बहुवचन? जब देखिए जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा देते हैं। आकारांत का तो जिनके बड़े आ की मात्रा से इंड होता है। जैसे देखिएगा, जैसे जूता का क्या होगा? जूते हो जाएगा, ठीक। आ की जगह ए कर देंगे, तारा का तारे, लड़का का लड़के, घोड़ा घोड़े, बेटा का बेटे, है ना, मुर्गा का मुर्गे, इस तरह से कपड़ा कपड़े, गधा का गधे, कौवा का कौवे, केला का केले, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, आ की जगह हम ए का प्रयोग कर देते हैं, ये हमने बता दिया है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्द में आ की जगह ए लगाते हैं, देखिए अकारांत यानी जिनका अंत छोटे आ की मात्रा होती है। जैसे कलम का कलमे हो जाएगा, बात का बातें, रात का रातें, आंख का आंखें, पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताबें, गाय का गायें, है ना, और बहन का बहनें, झील का झीलें, सड़क का सड़कें, और दावत का दावतें, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते, दावत का दावतें, ठीक है। चलिए अगला है जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह ए लगा देते हैं। आ की जगह क्या लगाते हैं? ए। जैसे कविता कविताएं, लता का लताएं, अध्यापक का अध्यापिकाएं, देखिए अध्यापिकाएं, ये आपको यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। और कन्या कन्याएं, माता का माताएं, भुजा का भुजाएं, ये भी आपके 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। वस्तु का वस्तुएं, पत्र का पत्रिका पत्रिकाएं, शाखा का शाखाएं, कामना कामनाएं, कथा का कथाएं, कला का कलाएं, दोस्तों, ठीक है, समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए अब अगला है चौथा नंबर, जब स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह या लगा देते हैं। देखिए या की जगह या लगा, जैसे कि बिंदिया का बिंदिया, विद्या का विद्या हो गया, चिड़िया का चिड़िया हो गया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया गुड़िया, चूहिया का चूहिया,
बुढ़िया का बुढ़िया और लुटिया का लुटिया दोस्तों देखिए यहाँ लगा देंगे लुटिया। ठीक है, आपको यूपीएससी 17 में पूछा गया क्वेश्चन। गैया गैया, कुतिया कुतियाँ, शक्ति का शक्तियाँ, राशि का राशियाँ, रीत का रीतियाँ दोस्तों, तिथि का तिथियाँ, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। कितने बेहतरीन ढंग से दोस्तों इनको हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, जब इकारांत और ईकारांत शब्दों में यहाँ लगा देते, जो इकारांत यानी छोटी की मात्रा वाली और ईकारांत यानी बड़ी की मात्रा में भी हम यहाँ लगाते हैं। जैसे नीत का नीतियाँ, नारी का नारियाँ, गति का गतियाँ और थाली का थालियाँ, रीत का रीतियाँ दोस्तों। ये देखिए ये वाला आपको एग्जाम में 2017 में पूछा गया। नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ दोस्तों, यहाँ बिंदी लगा देंगे, और घुड़की घुड़कियाँ, चुटकी का चुटकियाँ, टोपी का टोपियाँ, रानी का रानियाँ और रीत का रीतियाँ और थाली का थालियाँ, कली का कलियाँ, बुद्धि का बुद्धियाँ, सखी का सखियाँ। समझ गए। अब देखिए जब ऊ बड़ा आ छोटा आ ई और बड़ी ई और औ की जगह पर ए लगा देते हैं और ऊ और ओ को बदल देते हैं, बड़े ऊ को छोटे ऊ बदल के ए लगा देते हैं। जैसे वस्तु का वस्तु में हो गया, गाय का गाँव, गौ का गाँव में हो गया साथियों, बहू का बहुएं, वधु का वधुएं और गऊ का गौवें, है ना, और लता का लताएं, माता का माताएं, धनु धातु का धातुएं और धेनु का धेनुएं, लू का लुएं और जू का जुएं, है ना। तो ये इस तरीके से होता है। अब देखिए ये वाले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये साथियों आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझना है। क्या यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझना है कि जब दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि का प्रयोग करके आदि शब्द को जोड़ के दोस्तों हम बहुवचन बनाते हैं किसी शब्द का। जैसे साधु का बहुवचन क्या होगा, तो साधु लोग हो जाएगा दोस्तों। बालक का बालक गण हो जाएगा, बालके भी होगा। ठीक है, अध्यापक का अध्यापक वृंद होता है, मित्र का मित्र वर्ग होगा, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण होगा। जैसे यहाँ से इस तरफ से मात्रा लगाया जाएगा। देखिए विद्यार्थी दोस्तों जब विद्यार्थी गण लिखते हैं तो छोटी ई की मात्रा लगाया जाएगा। ये थोड़ा सा शुद्धवर्तनी कर लीजिएगा। ठीक है, विद्यार्थी गण हो जाएगा। सेना सेना दल, आपका आप लोग, गुरु का गुरुजन होगा, श्रोता श्रोता गण होगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए गरीब का गरीब लोग हो जाएगा, पाठक का पाठक गण हो जाएगा। और ये आपके यूपीएससी 2017 में पूछा गया। अधिकारी अधिकारी वर्ग, स्त्री का स्त्रीजन, नारी का नारी वृंद, दर्शक का दर्शक गण, वृद्ध का वृद्धजन। ठीक है, और व्यापारी का व्यापारी वर्ग, सुधी का सुधीजन हो जाएगा यूपीएससी 2017। इसके अलावा देखिए जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी हमने लिख दिए हैं। देखिए भक्तगण पूछा गया है यूपीएससी 2017 में। इसके अलावा दोस्तों दलित का दलित वर्ग होगा, कृषक का कृषक वर्ग होगा, छात्र का छात्र वर्ग, नेता का नेता लोग हो जाएगा, शिक्षक गण का शिक्षक गण हो जाएगा दोस्तों। यूपीएससी 2017 में पूछा गया। बाल वृंद, बाल का बाल वृंद हो जाएगा। टिड्डी का टिड्डी दल होगा दोस्तों, यूपीएससी 2017 में पूछा गया। देव का देवगण होगा, नेता का नेतागण होगा, 2017 में पूछा गया। देवगण भी पूछा गया। मुनि वृंद दोस्तों और कवि वृंद, कवि का क्या होगा, कवि वृंद हो जाएगा, पूछा गया। सुधी का सुधीजन और बंधु का बंधु वर्ग, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई। देखिए जब एक वचन और बहुवचन दोनों एक समान ही होते हैं दोस्तों, जब एक वचन शब्द और बहुवचन दोनों के दोनों एक जैसे रहते हैं दोस्तों, उसके बारे में देख लें। देखिए साथियों कौन कौन से होते हैं। जैसे राजा का राजा ही रहेगा, है ना, नेता का नेता हो गया। ठीक है, पिता का पिता, नेता नेतागण बन जाएगा दोस्तों। वैसे इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो चीजें हैं ये हमेशा एक वचन में। जैसे मामा पूछा गया साथियों, मामा क्या होगा, एक वचन में होगा। आपके यूपीएससी पूछा गया। सरसों का सरसों होगा दोस्तों, यूपीएससी वीडियो में पूछा गया। जल का जल ही रहेगा दोस्तों, आपको यूपीएससी में पूछा गया। आदमी का आदमी ही रहेगा। अपर निजी सचिव पूछा गया। और डाकू का डाकू ही रहेगा, अपर निजी सचिव। और चाकू का चाकू ही रहेगा दोस्तों, लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो जो चीजें हमने बता दी दोस्तों कि कौन सा हमेशा एक वचन रहेगा, कौन सा बहुवचन रहेगा, और कौन से में गण जोड़ेंगे, कौन से में वर्ग जोड़ेंगे, कौन से में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, ये सब चीजें हमने आपको बता दी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम अलग से लेके आए हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक, उनको देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे तू का दोस्तों तुम लोग होगा, ये आपके यूपीएससी वीडियो में पूछा गया। कहानी का कहानियां हो जाएगा। देखिए छोटी की मात्रा लगा के यहाँ जोड़ दिया जाएगा, कहानियां यूपीएससी 2017 में। भुजा का भुजा थोड़ा बड़ा कर लेते, जूम कर लेते साथियों, जिससे आपको भी देखने में सहूलियत हो। ठीक है, बेल का बेले हो जाएगा। और स्त्री का स्त्रियां, सभी का सभी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछेगा। ठीक है, बाह का बाहें, बहू का बहुएं, समित का समितियां हो जाएगा दोस्तों। और गायिका का गायिकाएं हो जाएगा। और लुटिया का लुटियां हो जाएगा दोस्तों, लुटिया का क्या हो जाएगा, लुटियां। संस्था का संस्थाएं, पंक्ति का पंक्तियां, बिंदु का बिंदु, है ना, बिंदु का बिंदु ही होगा। याचना का याचना ही रहेगा साथियों। टट्टू का टट्टू हो जाएगा। और मेज का मेजें, और मिठाई का मिठाइयाँ मेरे साथियों। तो देख सकते हैं ये हो गए आपके
बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपको बता दें, दोबारा से जाइए हमारे दोस्तों प्लेलिस्ट में, आपको स्टैटिक जीके और संपूर्ण हिंदी, उसके अलावा यूपीएसआई की भी मिल जाएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी मिल जाएगा। और साथियों आपको बता दें, अगर आप यूट्यूब ई बुक परचेस करना है किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी की, तो आपको 50 रुपये दोस्तों ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। सभी एग्जाम के लिए दोस्तों रामबाण साबित होगी। इसमें आपको वर्णमाला हो गया, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द यानी कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक, निपात हो गया, वाक्य हो गया, लिंग हो गया, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रसछंद, अलंकार और रचनाएं। इसके अलावा आपको इसमें दोस्तों पर्यायवाची, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये सब की सब चीजें आपको इसमें उपलब्ध मिल जाएंगी। तो देरी किस बात की, अगर करना परचेस दोस्तों, इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके दोस्तों हमें इसी व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या फिर दोस्तों हमने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर के आप डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।